तो महेंद्र सिंह धोनी को भी भूलने में टाइम नहीं लगेगा अगर वो संन्यास नहीं ले रहे। क्यों? अब हमारी हो सके बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे, आईपीएल चल रहा है, देखिए धोनी साहब माफी मांगते भाई, उनका एक एक रन हम अपने कॉपी में लिख के रखते थे, संन्यास क्यों ले रहे हैं मालूम है? इरफान अंसारी जी डाल डाल तो हमारे टाइगर जयराम महतो पात पात। एक वीडियो दोपहर में हम डाले थे जिसमें इरफान अंसारी जी हमारे टाइगर जयराम महतो की कॉपी कर रहे थे, नकल उतार रहे थे। यानी कि जैसे टाइगर जयराम महतो जी जमीन पर बैठकर जनता दरबार लगाते हैं, वैसे ही इरफान अंसारी जी भी जमीन पर बैठकर एक भाई साहब की समस्या का समाधान कर रहे थे। अब जब इरफान अंसारी जी टाइगर जयराम महतो की कॉपी करने ही लगे हैं तो बोले शुरू में ही कि इरफान अंसारी जी डाल डाल तो टाइगर जयराम महतो पात पात। हमारे टाइगर जयराम महतो जी पहुंच गए इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में, वही जामताड़ा जहां के विधायक हमारे डॉक्टर इरफान अंसारी जी है। और वहां पहुंचकर टाइगर जयराम महतो जी ने हमारे महेंद्र सिंह धोनी, रांची के लाल और पूरे भारत के थाला कहे जाने वाले भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बड़ी बात बोल गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो कुछ भी बोले हैं हम चाहेंगे पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम एक और बहुत बड़ी चीज बताएंगे, वो तो जरूर सुन के जाइएगा। तो लीजिए पहले ये सुनिए। महेंद्र सिंह धोनी को भी भूलने में टाइम नहीं लगेगा अगर वो संन्यास नहीं ले रहे। क्यों? अब हमारी हो सके बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे, आईपीएल चल रहा है, देखिए धोनी साहब माफी मांगते भाई, उनका एक एक रन हम अपने कॉपी में लिख के रखते थे, संन्यास क्यों ले रहे हैं मालूम है? क्योंकि उनको भी मालूम है धोनी अगर संन्यास ले लेंगे ना तो थाला फॉर रीजन ये 7 दिन में लोग भूल भी जाए। समय का महत्व है भैया, धोनी को भी मालूम है ब्रांडिंग, ये ट्रेंडिंग, ये एडवर्टाइज सब शून्य हो जाएगा। इसलिए हमारे माही साहब उनको भी मालूम है कीपिंग करके सही रेड में बने रहना, यही सांस ले लिए तो क्यों सांस ले लेंगे ना तो थाला फॉर रीजन ये 7 दिन में लोग भूल भी जाए। सुनील गावस्कर को भुला दिया, कपिल देव को लोगों ने भुला दिया, रिकी पॉन्टिंग दुनिया के सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग को लोगों ने भुला दिया, बुलाया ना अपने माता पिता के मुरझाए चेहरे को देखिए, उस चेहरे को देखिएगा कि आपकी माँ की उम्र अभी देख वास्तव में बहुत कम है लेकिन झुर्रियां 4 ज्यादा हो गई। उन झुर्रियों को करीब से देखिएगा, झुर्रियां समझ रहे हैं, चेहरे में झुर्रियां आ जाती हैं। आपकी माता की उम्र कम है लेकिन झुर्रियां 4 ज्यादा है, तो वही आपका वास्तविक मोटिवेशन वही है। अगर आप उस चीज को पकड़ लेते हैं, उस चीज को अगर परख लेते हैं तो आपको मोटिवेशन करने के लिए और किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, वही आपके सबसे बड़े मोटिवेशनल का काम करेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा और जिस उम्र के आप पड़ाव में हो निसंदेह इस उम्र में आप वो करोगे जो आप ठानोगे। आप ठानोगे और ठानने के बाद अगर लगातार मेहनत करोगे, लगातार अगर आप मेहनत करते जाओगे तो निसंदेह करोगे और आप करना ये आपकी जवाबदेही भी है। मैं तो कहूंगा कि जब आपको समय मिला है, जब आपको अवसर मिला है तो किसी एक क्षेत्र में अपने आप को अव्वल जरूर करिएगा, क्योंकि अगर अपने आप को अव्वल नहीं करते हैं तो दुनिया आपको पूछेगी नहीं। अच्छा बताइए तो चांद पे सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे नंबर पे एल्विन एल्ड्रिन। तीसरे नंबर पे नहीं जानते, आपको नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम है, इसमें शर्माने की बात नहीं। हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले कौन गया था? एडमंड हिलरी टेडली। ठीक है, दूसरे नंबर पे शायद आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, ईमानदारी से कह रहे हमको भी नहीं मालूम। अच्छा अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? यूरी गागरिन। दूसरे आपको भी नहीं मालूम, ईमानदारी से कह रहे हमको भी नहीं मालूम। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे, तीसरे, चौथे देखेंगे तो पता चलेगा याद नहीं है। इसका मतलब समझे प्यारे बच्चों, जमाना नंबर रैंक 1 को याद रखती है, रैंक 2 को बुला देती है। रैंक 2 को जमाना बुला देती है, जमाने की रीत है। अच्छा एक बात है,
धोनी साहब से दूसरा कोई कारण नहीं है। भले अगर कोई धोनी फैन है बहुत ज्यादा हमारी आलोचना कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, दुनिया ने सचिन तेंदुलकर को भुला दिया, बुलाया कि नहीं? सचिन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। कई देश तो ऐसे हैं जहां कहते हैं हम क्रिकेट को नहीं सचिन को जानते हैं, ये कहते थे लोग। सचिन को लोगों ने भुला दिया, सुनील गावस्कर को भुला दिया, कपिल देव को लोगों ने भुला दिया, रिकी पॉन्टिंग दुनिया का सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग को लोगों ने भुला दिया, बुलाया ना? तो महेंद्र सिंह धोनी को भी भूलने में टाइम नहीं लगेगा अगर वह संन्यास ले लिए तो। इसीलिए भैया हमने क्या कहा, रैंक 1 समय जब आपको मिले उस समय में अपने आप को स्थापित करिए। अगर उस समय में आप अपने स्थापित नहीं करते हैं तो फिर याद रखिएगा लोग ना आपको पूछने नहीं देंगे। और हम तो यही जिस आधार पे वहां थोड़ा सा पुरुष लोग तो बच जाते हैं, लेकिन जब बालिकाएं बहन लोग आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक लड़की थी, वो प्लास्टिक बीनने का काम करती थी। वो प्लास्टिक किसी मान के चलिए जामताड़ा है, तो जामताड़ा में वो प्लास्टिक बीनने का काम करती थी। तो जाहिर सी बात है, जब वो प्लास्टिक बीन रही तो बहुत सारे कुत्ते आसपास आकर उसको भौंकते थे। स्वाभाविक है, प्लास्टिक बीन रहे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो अनुमान क्या होता है कि चलो उसको रिएक्ट करते हैं, यानी वो हमें भौंक रहा है तो हम ढेला मार देते हैं। अगर वो ढेला मारती तो फिर वो उसको काट भी खा लेता, यानी वो केवल भौंक रहा। तो लड़की ने ढेला नहीं मारा बल्कि कहा कि इसको भौंकने दो। वो जामताड़ा में प्लास्टिक बीनने का काम की, एक बोरा प्लास्टिक बीची और फिर बगल के गांव में चली गई। बगल में कौन सा गांव में? तो अब कोई भी एक्स कोई भी गांव मान ले, जामताड़ा से प्लास्टिक चुन के वो बगल के गांव में चली गई। और जो कुत्ते भौंक रहे थे वो भौंकते भौंकते जामताड़ा में रुक गए, क्योंकि कुत्तों की अपना एक एरिया होता है। अब वो चली गई अगले गांव में, वहां भी उसके साथ वही हुआ। कुछ कुत्ते वो फिर प्लास्टिक बीनने का काम कर रहे थे, कुछ कुत्ते भौंके। फिर वो जब अगले गांव में चली गई तो कुत्ते फिर अपने बॉर्डर से वापस चले आए। फिर वो अगले गांव में गई, वही काम किया उसने, कुछ कुत्ते फिर आए, फिर भौंके। और फिर जब वो अगले गांव चली गई प्लास्टिक का काम बीनने के लिए, तो फिर वो अपने बॉर्डर से लौट आए। शाम होते होते उस लड़की ने बहुत सारी प्लास्टिक को एकत्रित किया, मार्केट में जाकर बेचा और 1000 रुपए लेके घर चली आई। इससे क्या हुआ कि अगर वो पलट के रिएक्ट करती तो वो कुत्ता शायद उसको काट लेता, और आज वो प्लास्टिक से 1000 रुपए लेकर घर वापस गई, ये नहीं हो पाता। तो ये इसका मतलब ये है कि जब आप घर से बाहर जाओगे, तो जब आप गांव से जाओगे तो गांव में कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे। गांव में क्या क्रिटिसाइज करेंगे कि अरे इसके घर से तो आज तक कोई पढ़ा नहीं है, कितना पढ़ लेगी। लेकिन गांव वाले बुराई गांव तक करेंगे। अब फिर आप सीमा पार कर जाएंगे अपने प्रखंड में, तो फिर प्रखंड में 4 लोग चर्चा करेंगे, अरे इसके पूरे गांव से कोई आज तक पढ़ के नहीं आया तो ये क्या कर लेगी। अब उस सीमा को पार करके जिला में चले जाएंगे। जब जिला में जाएंगे तो जिला के लोग चर्चा करेंगे, अरे नारायणपुर जामताड़ा बहुत पिछड़ा हुआ प्रखंड है, इसके पूरे जिले से कुछ लोग नहीं कर पाए तो ये क्या करेगी। यानी उस लड़की की तरह आपको एक भौगोलिक एरिया में कुछ लोग क्रिटिसाइज करने वाले मिलते रहेंगे, लेकिन उनका एक बॉर्डर रहेगा। जो लोग गांव में क्रिटिसाइज करेंगे फिर वो शहर जाकर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, शहर में आपको नए क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिलेंगे। तो आपको उस लड़की की तरह अगर अनसुना कर दिए, अगर रिएक्ट नहीं किए, तो वो लड़की 1000 रुपए लेके शाम को घर आ गई थी। अगर आप भी उनकी तरह रिएक्ट नहीं किए तो आप अपने फ्यूचर को, अपनी मंजिल को, अपने ड्रीम को लेकर गांव वापस आओ। अगर आप रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करना मतलब उलझ जाना। अगर आप रिएक्ट किए, अगर आप उलझ गए तो फिर आपको उल्टा चोट लगेगा, आपकी हानि होगी। इसलिए आपको रिएक्ट नहीं करना है। जिंदगी में कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, क्रिकेट की गेंदों की तरह बाउंसर मिलता है, कभी कभी डक कर जाना चाहिए, हर बॉल पे छक्का मारना जरूरी नहीं है। हाँ, तो भैया आपने जो सुना उसको सिर्फ सुनना नहीं है, अपने जिंदगी में उतारना भी है। उतारना इस बात से है कि आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि बताइए झारखंड का वो एकमात्र विधायक कौन है जो अपनी नई पार्टी बनाता है और विधायक चुना भी जाता है और सरकार को हिला देता है, तो आपके मन और जुबान पे एक ही नाम आएगा, वो है टाइगर जयराम महतो। क्योंकि टाइगर जयराम महतो ही एकमात्र ऐसा नेता है जो पूरे झारखंड का इकलौता ऐसा विधायक है जो ट्रेंडिंग है, जो चर्चा का विषय है, जो झारखंड को हिलाए हुए है और जो नई पार्टी बना करके अपनी पार्टी से विधायक बने हैं। तो ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये दुनिया, जैसे कि टाइगर जयराम महतो जी ने कहा, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक
जो पहले नंबर पे है उसी को याद करती है, दूसरे तीसरे चौथे को कोई याद नहीं करता है। तो आप लोग भी अपने जिंदगी में इस चीज को उतारिए, जैसा टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि हमेशा अपने आप में कुछ ऐसा बन के दिखाइए जो आपके जैसा दूसरा कोई ना हो, और हमेशा नंबर 1 रहिए, नहीं तो दुनिया आपको याद नहीं करेगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में टाइगर जयराम महतो जी कुछ उल्टा नहीं बोले हैं, बिल्कुल सही बात बोले हैं। महेंद्र सिंह धोनी जी को भी पता है कि ट्रेंडिंग में बने रहना है तो संन्यास नहीं लेना होगा, नहीं तो अगर क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे धोनी जी तो जैसे सचिन तेंदुलकर को लोग भूल गए, जैसे सहवाग को भूल गए, कपिल देव को भूल गए, वैसे हमारे महेंद्र सिंह धोनी को भी लोग भूल जाएंगे। तो इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी जो है संन्यास नहीं ले रहे हैं और आईपीएल में खेल रहे हैं। और ये सच है, सब चाहता है कि ट्रेंडिंग में बने रहे। ये कोई धोनी जी का विरोध नहीं है, क्योंकि धोनी जैसा कप्तान भारत में न पहले था और न कोई अब हो पाएगा। धोनी धोनी है, थाला फॉर अ रीजन, इसलिए धोनी को कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दीजिए। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।